प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस वीडियो का शीर्षक है जीवन की पुस्तक, स्वर्ग का दस्तावेज, द बुक ऑफ लाइफ, द रजिस्ट्री ऑफ हेवन। इसमें हम देखेंगे जीवन की पुस्तक क्या है और उसका महत्व क्या है। जीवन की पुस्तक में किसका नाम दर्ज है। जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज होने और न होने का परिणाम क्या है। जीवन की पुस्तक से नाम क्यों मिटाया जा सकता है। जीवन के पुस्तक में अपना नाम दर्ज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब बाइबल के आधार पर हम देखेंगे इस वीडियो में। जीवन के पुस्तक के उल्लेख। जीवन की पुस्तक बाइबल में 8 बार उल्लेखित हुई है। भजन संहिता 69 का 28, फिलिपियों 4 का 3, प्रकाशित वाक्य 3 का 5, प्रकाशित वाक्य 13 का 8, प्रकाशित वाक्य 17 का 8, प्रकाशित वाक्य 20 का 12 और 15 और प्रकाशित वाक्य 21 का 27। इस तरह हम देख सकते हैं जीवन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में 6 बार प्रकट होती है, जिससे इसकी महान महत्ता सिद्ध होती है। फिलिपियों 4 का 3 में हम लोग देखते हैं, पौलुस कहते हैं, मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, जो लोग सुसमाचार फैलाने में उनकी मदद की है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका नाम भी इसी तरह लिखा जाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 और 15वां वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जब न्याय का समय आता है तो पुस्तकें खोली जाएंगी। यानी कौन सा पुस्तक? बाइबल के 66 पुस्तकें, क्योंकि न्याय बाइबल पर आधारित है और बाइबल स्वर्ग का विधान है। इसके अतिरिक्त जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता है तो उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो मैं नरक में जाऊंगा। इसलिए यह दिखाता है जीवन की पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य 21 का 27, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी हैं। संक्षिप्त में, जीवन की पुस्तक स्वर्ग का दस्तावेज है, जिसमें परमेश्वर के लोगों का नाम दर्ज किया गया है। परमेश्वर के लोग का मतलब है जो शैतान पर विजय पाए हैं। फिलिपियों 3:20 में पौलुस कहते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए हमारी नागरिकता स्वर्ग में पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए जीवन की पुस्तक में नाम होना इस बात को दर्शाता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं जीवन की पुस्तक में कौन कौन दर्ज हैं।
बाइबल के अनुसार जीवन की पुस्तक में नए आध्यात्मिक इजराइल के 12 गोत्र, 1,44,000 मोहरबंद लोग और श्वेत वस्त्रधारी बड़ी भीड़ के नाम दर्ज हैं। ये वे लोग हैं जो शैतान की मिश्रित शिक्षा पर विजय पाए हैं और पशु की छाप 666 से चिन्हित नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे इनका नाम जीवन की पुस्तक में आता है। मत्ती 13 का 47 से 50 तक का वचन। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और बेकार बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। जाल परमेश्वर का वचन है जिससे मछली सब प्रकार के पकड़े जाते हैं। हबाकुक 1:14 कहता है कि हम सब समुद्र की मछलियां हैं। अगर हम इस दृष्टांत को गौर से देखते हैं तो दोनों प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन पकड़े जाने के बाद चयन होता है। अच्छी अच्छी मछलियां बर्तनों में बटोरे जाते हैं और बेकार मछलियां फेंक दी जाती हैं। यानी परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मसीही लोग सब मछलियां हैं, लेकिन सब मछलियां बर्तनों में बटोरे नहीं जाते हैं। यानी कुछ लोग ही बर्तन में बटोरे जाते हैं, यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। मैं परमेश्वर का वचन तो सुनता हूं, लेकिन नए सिरे से जन्म लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करता हूं। मेरे जीवन रूपी वस्त्र को परमेश्वर के वचन से नहीं धोता हूं और मेरा विश्वास और कार्य दोनों परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब है मैं बुरा मछली हूं। आइए देखते हैं जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज होने और न होने का परिणाम क्या है। क्या जरूरी है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज होना? यह कितना जरूरी है? यह सवाल है, स्वर्ग चाहिए या नरक? अगर कोई आपसे पूछे आप यीशु मसीह में विश्वास क्यों करते हैं और आपकी आशा क्या है, और आप कहेंगे मैं इसलिए मसीह में विश्वास करता हूं क्योंकि मैं उद्धार पा सकूं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं और मुझे अनंत जीवन मिले, तब तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 कहता है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 20 का 15 कहता है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा वे आग की झील यानी नरक में डाल दिए जाएंगे। जीवन की पुस्तक में नाम कौन लिखता है और नाम कौन हटाता है? जैसा कि हम जानते हैं यह स्वर्ग का दस्तावेज है, इसलिए परमेश्वर स्वयं किसी का नाम लिखते हैं या फिर किसी का नाम को मिटा देते हैं या हटा देते हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के बाद क्या मिटाया जा सकता है? किसका नाम मिटाया जा सकता है और क्यों मिटाया जाता है? आइए देखें। निर्गमन ग्रंथ 32वां अध्याय 32 से 33 तक के वचन। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं उनका ही नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। कौन सा पाप करने के कारण हमारा नाम काट दिया जाएगा? इब्रानियों 6 का 4 से 6 तक के वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद
चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यानी जो मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान चुके हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य जिन्हें मिलता है, अगर वे भटक जाएं, जैसे यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद यहूदा ने उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसे लोगों को बाइबल में कुत्ता और सुअर कहा गया है, क्योंकि सुअर को लाखों नहलाने के बाद वो कीचड़ में ही जाके लौटता है और कुत्ता अपनी ही उल्टी खाने चल पड़ता है। इस प्रकार परमेश्वर के संग रहने के बाद भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे लोगों का मन फिराव करना अनहोना है। उतना ही नहीं, ऐसे लोग यीशु मसीह को फिर क्रूसित करते हैं। उनका परमेश्वर के पास वापस आना असंभव है, इसलिए परमेश्वर उनके नाम को जीवन की पुस्तक से हटा देते हैं। भजन संहिता 69 का 28 में उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। अगर मेरा नाम परमेश्वर की पुस्तक से हटा दी गई है तो मैं धर्मी नहीं हूं। आइए और एक पाप को देखते हैं जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं करते हैं। मत्ती 12 का 31 से 32 तक के वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना ही आने वाले में क्षमा किया जाएगा। अगर कोई मसीह की निंदा भी करे और उसके बाद पश्चाताप करके उनके पास पाप की क्षमा मांगे, तो वो उनका पाप जो है क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किए जाने वाला पाप का क्षमा नहीं है। अगर आप इस वचन के संदर्भ को देखेंगे, मसीह एक शैतानग्रस्त व्यक्ति से अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं और फरीसी और सदुकी लोग कहते हैं यह शैतान का सरदार बेलजबूल के मदद से शैतान को निकालता है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, इसलिए उनमें जो आत्मा निवास थी वो परमेश्वर की आत्मा है। यूहन्ना 5 के 43 में मसीह कहते हैं मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ। और 14वां अध्याय में वो कहते हैं जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि उनका है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए यीशु मसीह ने जो बोला और जो किया वो उनका नहीं वरन पिता का है जिसने उन्हें भेजा है। यूहन्ना 5 का 19 में मसीह कहते हैं पुत्र अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह वही करता है जो पिता करते हैं। जो पिता करते हैं उसी को यीशु मसीह करते हैं। इसलिए मसीह में विद्यमान आत्मा को शैतान कहना परमेश्वर को शैतान कहना है। इसलिए वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें ऐसे पाप से बचना चाहिए।